नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस पर। दोस्तों, आज के सेशन में होने वाला है बहुत कुछ खास, क्योंकि आज एक तो आपको बताएंगे कि केरल क्यों है भारत का सबसे बेहतरीन राज्य और इसने कौन से क्षेत्रों में कमाया है बहुत सारा नाम, और साथ ही पूरी दुनिया में इसने कैसे किया है भारत का नाम रोशन। और साथ में आपको बताएंगे कौन कौन सी क्लासेस आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क आ रही हैं हमारे इस यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, जो आपकी तैयारी को चार चांद लगाने वाली है। दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं केरल के बारे में क्यों है ये खास। जी हां, सबसे पहले दोस्तों देख सकते हैं कि यह भारत का पहला डिजिटल राज्य है। जी हां, भारत का पहला डिजिटल राज्य है, लेकिन भारत का पहला कैशलेस स्टेट कौन सा है? गोवा है दोस्तों। जबकि अगर हम बात करें साक्षरता की, तो भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य है। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा साक्षरता केरल में है। और एक बात यह भी समझिएगा दोस्तों, पूर्ण साक्षर कहने का मतलब यह नहीं कि 100% साक्षरता है। इसका मतलब होता है कि 95% से ज्यादा लोग यहां पर क्या है? साक्षर हैं दोस्तों। अगली चीज अगर आप देखें तो डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला भारत का पहला राज्य है केरल। जाहिर सी बात है, अगर सर्वाधिक साक्षरता है तो हाईटेक क्लासरूम होना तो बनता है दोस्तों। इसी के साथ आप देखेंगे सर्वाधिक लिंगानुपात, सबसे ज्यादा जो सेक्स रेशियो है वो भी केरल का है दोस्तों। और आप सभी जानते हैं कि भैया यहां का जो सेक्स रेशियो है वो 1000 के ऊपर है, जो कि अपने आप में बहुत बेहतरीन बात है। अगली बात अगर आप देखेंगे तो भारत का पहला बेबी फ्रेंडली स्टेट भी कौन सा है? केरल है दोस्तों। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारत का पहला इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल कहां पर खुला है? कोचिन में खुला है, जिसका नाम क्या है दोस्तों? सागरिका। अब आप सोच रहे होंगे कि सर क्रूज टर्मिनल क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जानिए क्रूज क्या होती है। जो बड़ी बड़ी समुद्री यात्री जहाजें होती हैं दोस्तों, उनको कहा जाता है क्रूज। और क्रूज टर्मिनल का मतलब हो गया कि इस प्रकार के जहाजों के रुकने का एक तरह से स्टेशन, जिसे हम कहेंगे क्रूज टर्मिनल। और भारत में जो पहला ऐसा इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल है, इसका नाम है सागरिका, जो कि कोचिन में हाल ही में बनकर तैयार हुआ है दोस्तों। अगली बात करें तो पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत, जिसका नाम है आईएनएस विक्रांत, इसको कोचिन शिपयार्ड बिल्डर्स ने बनाया है दोस्तों। और आपको बता दें कि विमान वाहक पोत की अगर हम बात करें तो भारत का पहला विमान वाहक पोत दोस्तों आईएनएस विराट था, जबकि दूसरा आईएनएस विक्रमादित्य था। और यह ओवरऑल तीसरा है, लेकिन स्वदेशी के मामले में पहला है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो पहला मेडिकल डिवाइस पार्क अगर आप देखेंगे, जिसका नाम है मेड स्पार्क। जी हां दोस्तों, भारत का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क, जिसका नाम है मेड स्पार्क, ये कहां स्थापित किया गया है? तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया गया है। और आप देखेंगे भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा है दोस्तों? कोचिन एयरपोर्ट है। जी हां, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट सौर ऊर्जा से संचालित पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अगर हम देखेंगे दुनिया की पहली संसद जो सौर ऊर्जा से संचालित हुई, तो उसका नाम है दोस्तों मजलिस ए शूरा, जो कि पाकिस्तान की संसद है दोस्तों। अगली बात है कि कोचिन बंदरगाह जो है दोस्तों, आप जानते हैं कि इसे अरब सागर की रानी भी कहा जाता है, क्वीन ऑफ अरेबियन सी। पिंक प्रोडक्शन प्रोजेक्ट की बात करें तो हाल ही में केरल सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसे लॉन्च किया है। सबसे युवा मेयर की बात करें तो आर्या राजेंद्रन सबसे युवा मेयर हैं भारत की। और ये कहां से मेयर हैं? तिरुवनंतपुरम से, है ना, ये मेयर हैं दोस्तों। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हालांकि इसी तरह का एक और क्वेश्चन बन सकता है कि वर्तमान में भारत की सबसे, जी हां दोस्तों, ओवरऑल अगर आप बात करेंगे तो भारत की सबसे युवा सांसद कौन है? तो वो है चंद्राणी मुर्मू, जो कि उड़ीसा के क्योंझर लोकसभा सीट से आती हैं, बीजू जनता दल पार्टी से। हालांकि ये जो चंद्राणी मुर्मू है, ऐसा ही एक नाम और आपने सुना होगा दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू। जी हां, द्रौपदी मुर्मू कौन है? तो किसी भी राज्य की पहली जनजातीय महिला राज्यपाल, जो कि झारखंड की राज्यपाल हुई थी। हालांकि इस समय झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस हैं दोस्तों। जी हां, इसी प्रकार से आप देखेंगे तो एक नाम और इसी जैसा है, कौन सा? गिरीश चंद्र मुर्मू। जी हां, गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है? जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर और वर्तमान में कैग हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, अर्थात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है दोस्तों। इसके बाद आप देखेंगे तो केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है, क्योंकि प्राचीन काल से ही ये मसालों के लिए प्रसिद्ध रहा है। और मसालों का बगीचा कहने का तात्पर्य यहां पर यह मत समझिएगा कि सभी प्रकार के सर्वाधिक मसाले यहीं पर होते हैं। अगर हम ओवरऑल मसालों की बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। हालांकि मध्यकाल में स्पाइस आइलैंड किसे कहा जाता था? मसाला द्वीप किसे कहा जाता था? तो इंडोनेशिया को कहा जाता था दोस्तों। और मसालों का राजा काली मिर्च को तथा मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। और आप जानते हैं कि इलायची
इलायची की पहाड़ियां अर्थात कार्डमम हिल्स भी यहां मिलती हैं। केरल के तट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं मालाबार तट केरल से लगा हुआ तट है। इसके अलावा हालांकि कर्नाटक का भी कुछ हिस्सा इसमें शामिल होता है। और मालाबार के नाम से एक एक्सरसाइज भी होती है जो पिछले साल बंगाल की खाड़ी में हुई थी क्वाड देशों के बीच, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया शामिल हुए थे। अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक बात थी दोस्तों। भारत में मानसून अगर देखा जाए तो सबसे पहले यहीं पर पहुंचता है, केरल में पहुंचता है, मालाबार तट से टकराता है और बारिश करता है दोस्तों। जी हां, इसके बाद आप देखेंगे तो ओणम त्योहार। जी हां दोस्तों, केरल जो है ओणम त्योहार के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। और आप जानते हैं कि ओणम त्योहार के दौरान नौकायन प्रतियोगिताएं भी होती हैं जो कि अक्सर पेपर में पूछा जाता है दोस्तों। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो एक पोंगल त्योहार है जिस दौरान जल्लीकट्टू का आयोजन होता है, जो कि एक है ना बैल दौड़ प्रतियोगिता है ना, बुल रेसिंग है एक तरह से। वो कहां पर होता है दोस्तों? तमिलनाडु में होता है। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो एक भैंस दौड़ प्रतियोगिता होती है जिसे कंबाला कहा जाता है, जिसका आयोजन कर्नाटक राज्य में होता है दोस्तों। इसी प्रकार से देखिएगा दोस्तों कि ये दो नृत्य हैं जहां से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अक्सर पूछा जाता है कि इसका संबंध किससे है, तो आप जानते हैं कि केरल से संबंधित है कथकली भी और मोहिनी अट्टम भी। हालांकि दोस्तों कथकली जैसा एक नाम कथक में मिलता है, और याद रहे कि जो कथक है दोस्तों वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और अब आप जान लीजिए कि यहां के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और राज्यपाल कौन है? मोहम्मद आरिफ खान दोस्तों। तो ये रही पूरी केरल के बारे में जानकारी। अब आपके लिए एक बड़ा ऐलान हो जाए, बड़ी खुशखबरी आपको दे दी जाए कि यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एकदम जबरदस्त फ्री क्लासेस आ रही हैं। और इसका क्या शेड्यूल रहने वाला है जिससे आपकी तैयारी को चार चांद लगने वाला है, तो आइए डालते हैं एक नजर शेड्यूल पर। जी हां दोस्तों, डेली आपको 1 बजे से 2 बजे, दोपहर में 1 बजे से लेकर 2 बजे तक क्लास जो होगी डेली होगी। मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, शुरू के 3 दिनों में दोस्तों आपको रीजनिंग मिलेगी जो कि प्रिया मैम पढ़ाती हुई नजर आएंगी आपको। और थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, इन 3 दिनों में आपको हिंदी मिलने वाली है जो कि कृष्णा सर आपको पढ़ाते नजर आएंगे रात के 9 से 10 दोस्तों। जी हां, रात में 9 बजे से लेकर 10 बजे तक मैं आपको पढ़ाता हुआ नजर आऊंगा जीएस जीके दोस्तों। डेली ये क्लास चलेगी जीएस जीके की, और पुराने आए हुए क्वेश्चंस और नए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को दौड़ा दौड़ा कर तोड़ा जाएगा इन वीके का जीके स्टाइल दोस्तों। हालांकि यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यह क्लास 9 से 10 रेगुलर कंटिन्यू होगी थर्सडे से, अर्थात बृहस्पतिवार से, है ना। जबकि इधर मतलब आज मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे केवल इस वीक की हम बात कर रहे हैं। ये 3 दिन हम 8 से 9 क्लास लेंगे, लेकिन थर्सडे से ये क्लासेस, है ना, मतलब 7 अप्रैल से ये क्लासेस रात के 9 से 10 हो जाएंगी। अभी तब तक 8 से 9 चलेंगी। इसके अलावा दोस्तों आपको क्या मिलने वाला है? शॉर्ट वीडियो मिलने वाले हैं, डेली मिलने वाले हैं। खास करके मैथ्स के विभिन्न कॉन्सेप्ट जो हैं, लॉजिक्स जो हैं, है ना, ट्रिक्स जो हैं, उस पर आपको बेहतरीन तरीके से मिलने वाला है, शानदार तरीके से मिलने वाला है। और जानते हैं दोस्तों, मैथ्स के मामले में शायद ही उत्तर प्रदेश या इस देश में कोई ऐसी, है ना, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां पर इतनी मेहनत से और इतने बेहतरीन टीचर्स आपको मिल जाएंगे बहुत जबरदस्त तरीके से। आप आने दीजिए वीडियोस, आप आने दीजिए क्लासेस, आप देखिएगा, आप खुद कहेंगे वाह मजा आ गया, शानदार, धमाकेदार, एकदम जबरदस्त। साथ में मैं जीएस जीके के कुछ लॉजिकल एंड ट्रिकी वीडियोस भी इसमें लाता रहूंगा ताकि आपकी तैयारी को चार चांद लगता रहे। और अब की जब आप पेपरवा की खोपड़िया में छेद करने जाएं तो निश्चित रूप से करके आए और अपने लिए एगो नौकरियां सुनिश्चित करके आए दोस्तों। तो कैसे लगा आपको यह ऐलान और कैसा लगा यह आपको सेशन, कैसी लगी केरल के बारे में आपको जानकारी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि फटाफट यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लें और फटाफट बेल आइकन का बटन जो है प्रेस कर लें। जैसे ही क्लास हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और तपाक से आप जुड़ जाओ, अपनी तैयारी को लल्लन टॉप बनाओ दोस्तों। तो चलिए फिर यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा मजा कितना आया। थैंक यू, टाटा बाय बाय।